मंडे को मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है और ये सब कुछ डिसाइड करेगी कुछ चीजें जो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट में आज ऐसा क्या हुआ कि मार्केट लगातार भागती रही। अगर मैं आपको स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा तो मार्केट आज सुबह खुली यहां पर और पूरे दिन जो है वो भागती रही। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि रीजन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी रीजन पे डिपेंड करेगा कि मार्केट में मंडे को क्या होने वाला है। अगर हम आज की बात करें तो आज क्या था, आज 17 जुलाई थी। 17 जुलाई को कुछ आना था। आपको मैंने कुछ बोला था कि रिजल्ट सेशन चल रहा है, कंपनीज के रिजल्ट आएंगे और उसके ऊपर मार्केट की चाल जो है वो डिपेंड करेगी। आज वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी मान सकते हैं हम उसको, उसका रिजल्ट आना था, यानी कि रिलायंस का रिजल्ट आना था। और रिलायंस हो या एसबीआई हो, बड़े बड़े जो बैंक्स है, एसबीआई, एचडीएफसी या फिर रिलायंस जैसा स्टॉक जो कि बहुत बड़ा वेटेज रखता है निफ्टी के अंदर, बैंक निफ्टी के अंदर, इनके जब भी रिजल्ट्स आते हैं ना तो मार्केट के अंदर मूवमेंट जो है वो बहुत ज्यादा होती है। आज भी आप देखोगे मार्केट ने कितना परसेंट दिया, मार्केट ने 1% का राइज दिया। अब आप एक काम करो, आप जाकर रिलायंस का चार्ट देखो। रिलायंस का और निफ्टी का चार्ट आपको ऑलमोस्ट बराबर लगेगा। मैं आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज ऑफ सेबी कंप्लाइंट, नहीं तो मैं आपको यहाँ दिखाता। तो रिलायंस का और निफ्टी का चार्ट ऑलमोस्ट सेम लगेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आज निफ्टी को जो है रिलायंस ने चलाया। रिलायंस आज 2% ऊपर है, 52 वीक्स लो के पास है और 2% आज के दिन ओपन है और अभी तक उसका रिजल्ट आया नहीं है, तो 2% जो है वो रिलायंस ऊपर है। तो रिलायंस की एक्सपेक्टेशन की बात करें तो रिलायंस की एक्सपेक्टेशन ये है कि रेवेन्यू जो है वो 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए, यानी कि जो लास्ट ईयर रेवेन्यू था उससे एक्स्ट्रा 20% ज्यादा अब की बार रेवेन्यू होना चाहिए। ये मार्केट की एक बेस लाइन एक्सपेक्टेशन है कि इतना तो होना ही चाहिए। अगर हम और डिटेल में जाए तो नेट प्रॉफिट जो है वो हमारा 6 से 10% बढ़ना चाहिए प्रीवियस क्वार्टर से। लेट से अगर हमने कोई भी एक्स अमाउंट कमाया है उससे 6 से 10% जो है वो ज्यादा आना चाहिए। लेट से हमने प्रीवियस क्वार्टर जो है वो 100 रुपए कमाए, तो इसमें 6 से 10% बढ़कर, यानी कि या तो 106 आना चाहिए या फिर 110 आना चाहिए। प्रीवियस क्वार्टर से 6 से 10% बढ़कर जो है वो नेट प्रॉफिट आना चाहिए। ये बेयर मिनिमम जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट की है रिलायंस से। अगर रिलायंस की एक्सपेक्टेशन, ये जो एक्सपेक्टेशन है वो बीट हो जाती है, और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा है रिजल्ट जो हमने अभी डिस्कशन करा है, एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत अच्छी है, एक्सपेक्टेशन अच्छी है इसलिए रिलायंस को 2% भगाया है। न्यूज आने से पहले न्यूज वर्क्स ऑन रूमर्स जो होते हैं, वो जो अफवाहें होती है उस पर जो है बड़े प्लेयर्स काम करते हैं। बड़े प्लेयर्स न्यूज आने का वेट नहीं करते। ये रूमर्स है कि 20% ईयर ऑन ईयर जो है वो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, अफवाह है, अभी कंफर्म नहीं हुआ। रिलायंस ने आकर बोल नहीं दिया कि ये हो चुका है, ये अफवाह है। अफवाह पर मूव करते हैं बड़े प्लेयर, जब न्यूज आ जाती है तो वो सेलिंग करते हैं। अभी ये अफवाह है कि 20% ईयर ऑन ईयर बढ़ना चाहिए, नेट प्रॉफिट जो है वो 6 से 10% बढ़ना चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। अगर इतना नहीं आता तो ये मार्केट के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा और निफ्टी आपको गिरते हुए दिखेगी मंडे को। अगर इस एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है तो मार्केट के अंदर क्या होगा, मार्केट जो है वो आपको हमारे जो 200 डीएमए यानी कि 24586 का जो लेवल है वहां तक जो है टच करते हुए आपको दिख सकती है। टेक्निकल पे जाएंगे, अभी सिर्फ मैं आपको रिजल्ट का फंडा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट जो है वो एक ऐसी चीज है जो मार्केट को हिलाकर रख देता है। जैसे आपने देखा आज निफ्टी के अंदर जो मूव आया वो सिर्फ रिजल्ट बेस्ड मूव था, यानी कि सिर्फ एक रिजल्ट, स्टॉक का रिजल्ट जो है वो पूरी मार्केट को हिला सकता है। इतना पावरफुल होता है रिजल्ट सेशन। अगर आप रिजल्ट सेशन पे काम करना सीखना चाहते हो, क्योंकि 2% जो है रिलायंस बढ़ा था, जस्ट इमेजिन 2% अगर आपने पूरा कैप्चर करा रिलायंस को, इतने बड़ा बड़ा मूव रिलायंस में कभी नहीं आता है। 2% तो बहुत कम मूव करता है रिलायंस, या फिर एसबीआई या फिर एचडीएफसी, ये जब मूव करते हैं तो मार्केट मूव करती है। ऐसे स्टॉक में डायरेक्टली आप ट्रेड करना चाहते हो तो रिजल्ट सेशन आपको सीखना पड़ेगा। रिजल्ट सेशन सीखना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करो रिजल्ट, और मैं बहुत जल्दी जो है वो इसी चैनल पर आपके लिए रिजल्ट सेशन के ऊपर डिटेल वीडियो, एक स्ट्रैटेजी लाऊंगा सिर्फ रिजल्ट सेशन के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। आर यू रेडी? प्लीज टेल मी इन कमेंट्स। तो अभी आपने देखा कि रिजल्ट से मार्केट के अंदर क्या सेंटीमेंट चेंज हुआ। पूरा जियोपॉलिटिकल टेंशन है, एफआईआई जो है वो सेल कर रहे हैं, पूरा जो इन्वायरमेंट था वो नेगेटिव इन्वायरमेंट था, मार्केट के लिए बहुत नेगेटिव था। लेकिन उस नेगेटिव इन्वायरमेंट के अंदर भी मार्केट जो है वो एक पॉजिटिविटी की तरह से ग्रोथ दिखा रही है और एक अपसाइड जो है वो रैली देखने को हमें मिल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिलायंस का रिजल्ट आ रहा है, बड़े स्टॉक्स का रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट आ जाएगा आज 17 जुलाई को, अभी तक रिजल्ट आया नहीं है, तो नहीं तो मैं आपको बताता। तो जैसे रिजल्ट आएगा आपको ये जाकर चेक करना है कि ये जो हमने एक्सपेक्टेशन डिस्कस करी उससे ज्यादा अच्छा आया या बेकार आया। अच्छा आया तो बी रेडी फॉर गैप अप और अच्छा सा बुल साइड रैली ऑन
मंडे नहीं आया तो आपको आज जो मैं बताकर जाऊंगा वो ध्यान से समझना कि आपको क्या कहाँ से करना है, कौन से लेवल में आपको सेलिंग करनी है, कौन से लेवल में आपको बाइंग करने के बारे में सोचना है। ओके, सो लेट्स कम टू एच लेवल्स। ठीक है, एच लेवल्स आपके सामने है 24399, 24526। ये एक ऐसे लेवल्स है 24526 के ऊपर तो मतलब बिल्कुल भी जो है मैं बिल्कुल भी यहाँ से बाइंग के बारे में नहीं सोचूंगा। रिलायंस का रिजल्ट चाहे जितना मर्जी अच्छा आ जाए, मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैं एच लेवल को बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ। अगर मार्केट मेरे एच लेवल्स के अगेंस्ट जा रही है ना, तो उस सिनेरियो में क्या करूंगा मैं, पता क्या करूंगा, मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी के अलग मार्केट जा रही है। मार्केट ने अगर 24526 को ब्रेक कर दिया तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूंगा। और आपको मैं बता देता हूं, मार्केट में चाहे जितनी मर्जी अच्छी रैली आ जाए, मुझे नहीं लगता कि मार्केट मंडे को 24526 को ब्रेक कर पाएगा। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है अगर रिलायंस का, तो हो सकता है मार्केट क्या करे, मैं आपको सिनेरियोस बताता हूँ। मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी और बहुत आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आएगा, तो यहां पर आपको वापस से आएगी, और वापस आएगी तो यहां पर डेटा चेक करना है आपको। अगर डेटा हमारे सेलिंग साइड के फेवर में होगा तो वापस से नीचे जाएगी, अगेन वापस से ऊपर आएगी, अगेन आपको डेटा जो है वो चेक करना है। अगर डेटा हमारे फेवर में हुआ तो मार्केट मंडे को जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, मार्केट इसके नीचे ही क्लोज होगी, यानी कि 24526 के नीचे आपको क्लोजिंग देखने को मिलेगी मंडे को। अगर डेटा फेवर में नहीं आया, जो हमने डिस्कस कर रिलायंस का रिजल्ट जो है वो फेवर में नहीं आया, तो उस सिनेरियो में मार्केट हो सकता है यहां से ऊपर जाए, फिर यहीं से हो सकता है कि मार्केट के अंदर एक फॉल आए, यहां पर मार्केट आए, हो सकता है मार्केट ऊपर वापस आए और फिर उसके बाद मार्केट के अंदर एक फॉल आए, और जो फॉल है वो कितना हो सकता है कंटिन्यू, मैं आपको थोड़ा सा एस्टिमेट देता हूं। अगर रेड जोन से मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है, अगेन ध्यान से समझना, अगर रेड जोन से मार्केट के अंदर यानी कि 24526 24399 को नीचे मार्केट क्रॉस कर देती है और मार्केट के अंदर रिवर्सल आता है, तो उस सिनेरियो में मैं एक्सपेक्ट करूंगा मार्केट जो है वो 23828 और 23983 तक जो है वो जा सकती है। यानी कि कितने पॉइंट्स होते हैं आप चेक कर लो, सो 500 550 पॉइंट। अगर मार्केट के अंदर फॉल आएगा तो मुझे लगता है कि मार्केट इतने पॉइंट जो है वो आनी चाहिए, 24,23,828 तक जो है मार्केट को आना चाहिए। फिर मार्केट जब यहाँ आएगी तो अगेन यहाँ से एक बार रिवर्सल जो है वो आना चाहिए। ये है मेरी एक्सपेक्टेशन मंडे के लिए। तो मैंने आपको पूरे मूव्स बता दिए, एक्सपेक्टेशन से अच्छा रिजल्ट आएगा तो आपको क्या करना है। इवन अगर आपको रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं पता, आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं देखनी, सिर्फ जो अभी मैंने टेक्निकल्स आपको बताए एच लेवल्स को लेकर, तो 24526 ये लेवल मार्केट जो है इसके नीचे खुलती है तो ये सारे चीजें जो है वो काम करेगी। अगर मार्केट के अंदर आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आता है रिलायंस का और मार्केट 24526 के ऊपर खुल रही है, तो क्या करेंगे हम इसके अंदर कुछ भी नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे मार्केट के सेटल होने का। और आप वेट करना वेंसडे के हर्षवन के लिए, या फिर मंडे को हर्षवन आएगा तो मंडे के हर्षवन के लिए वेट करना, और मंडे को बताऊंगा कि फिर ट्यूसडे और वेंसडे को क्या करना है। और हो सकता है कि अगर मार्केट इसके ऊपर खुलती है तो मैं आपको लाइव अपडेट दे दूं टेलीग्राम के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, आप ज्वाइन कर लो और लाइव मार्केट के जो रियल एनालिसिस है वो मिस कभी ना करो। आज हमारा मिशन 20 का डे 1 था। यूकैट और यूटीएस कम्युनिटी के साथ हमने ये मिशन स्टार्ट किया है। मिशन क्या है, 20 दिन का मिशन, और 20 दिन जो है हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करने वाले हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग करने वाले, डिसिप्लिन के प्रोसेस के साथ ट्रेडिंग करने वाले हैं। हम बिल्कुल भी तुक्का ट्रेडिंग नहीं करेंगे, इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रैटेजी को, एक स्ट्रैटेजी, एक इंडेक्स या फिर स्टॉक, एक टाइम फ्रेम, रिस्क मैनेजमेंट, और साथ ही साथ हमारे जितने भी रूल्स है उसको हम फॉलो करेंगे। कैपिटल हमारी एक ही रहेगी, यानी कि लेट्स से इफ आई चूज 50,000 स्टार्टिंग में 20 डेज चैलेंज के, तो अगले 20 दिन तक मैं सिर्फ 50,000 कैपिटल के साथ ही ट्रेड करूंगा। तो ये रूल्स आपको एक ट्रेडर बनाने में हेल्प करेंगे, आपकी जर्नी, ट्रेडिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। और ये मिशन 20 में अगर आप जीतते हो, यानी कि अगर आप यूकैट यूटीएस मेंबर हो, तो आपको मिलेगा फर्स्ट प्राइज 30,000, सेकंड 21,000, थर्ड 12,000, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन्थ, सबको 6,000 रुपीज कैश प्राइज, मुझसे बात करने का मौका, ये सब कुछ गिव अवे प्राइजेस है। ये सब प्राइज है आपको मोटिवेट करने के लिए। एक्चुअल प्राइज आपको क्या मिलेगा पता है? एक्चुअल प्राइस होगा, अगर आप 20 दिन इस चैलेंज को फॉलो कर लोगे, इस मिशन के अंदर काम कर लोगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी। लास्ट अपडेट फॉर टुडे वीडियो इज ब्रेक एंड बाउंस लाइव की सिलेक्शन प्रोसेस। तो काफी सारे फॉर्म फिलिंग हुए ब्रेक एंड बाउंस के अंदर, और ये हमारे लिए डिफिकल्ट हो गया कि कौन अच्छा है, किसको सिलेक्ट करे और किसको ना सिलेक्ट करे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, बट अब जो है हमने हर एक
मेंबर का जो है रिव्यू करा, जो भी आपने फॉर्म फिल करा था हर एक फॉर्म को रिव्यू करा और आपका एक स्कोर कार्ड जो है वो हमने बनाया है आपके लिए। आपको भी बेनिफिट करेगा वो स्कोर कार्ड। आपके व्हाट्सएप पे या तो वो स्कोर कार्ड आ चुका होगा या फिर संडे से पहले आपके पास स्कोर कार्ड आ जाएगा। आपके स्कोर कार्ड के हिसाब से जो है आपकी मीटिंग जो है फिक्स होगी मेरे साथ डायरेक्टली। तो जो भी मीटिंग फिक्स होगी उसकी जो डिटेल्स है वो आपके मेल पर आ जाएगी, आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगी, या तो मैं टेलीग्राम में भी आपको दूंगा और मेल पर आपको लिंक आ जाएगा हमारे मीटिंग का। तो संडे को जो है वो मीटिंग होगी और सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो भी सिलेक्ट होगा उसके साथ मेरी मीटिंग होगी। आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड। जाते जाते बैंक निफ्टी की भी बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इज ऑल्सो इन रेड जोन। 59256 58550 मार्केट इसी के अंदर है। मार्केट 59256 की अगर नीचे ओपन होती है तो मुझे लगता है कि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो डाउन साइड रह सकता है। अगेन ऑल डिपेंड्स ऑन निफ्टी। निफ्टी के अंदर क्या होगा आपको बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट वो होते हुए दिखेगा, क्योंकि आज किसी बैंक का रिजल्ट नहीं था तो निफ्टी के अंदर जो मूवमेंट मिलेगी आपको देखने को ज्यादा मिलेगी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के अंदर भी 59256 जो है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना रहेगा। मार्केट की जो डायरेक्शन है अभी भी पॉजिटिव है बैंक निफ्टी को लेकर। मार्केट के अंदर डेटा जो है वो स्ट्रॉन्ग है 59,000 का। सो 59256 को क्रॉस करना इज वेरी डिफिकल्ट फॉर बैंक निफ्टी ऑल्सो। लेट्स वेट फॉर मंडे ओपनिंग डिसाइड करेगी कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज हर्षवन एपिसोड गाइस। और हर्षवन हम बहुत जल्दी शिफ्ट करने वाले एक नए चैनल पर जिसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में डाला है, डोंट मिस। और यहाँ पर जो है हर्षवन आना बंद होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जो आने वाला है वो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आपको मजा आएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इट विल डेफिनेटली चेंज योर ट्रेडिंग डेस्टिनी। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट हर्षवन एपिसोड। जय हिंद।